यदि आप इस वीडियो तक आ पहुँचे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है। इसकी लेंथ को देखकर आप भाग मत जाइएगा। अगर आपने पेशेंस है, धैर्य है, तो धैर्यपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करूँगा कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीख के जाओगे, बशर्ते आप इस वीडियो को लास्ट तक देख पाएँ। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखो, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के विषय में कि ये क्या है, प्राण और रई किन किन रूपों में आ रहा है, जैसे कि दक्षिणायन और उत्तरायण के रूप में आया था, अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के रूप में आ रहा है। इस विषय में हम जानेंगे कि दिन और रात में क्या क्या हमको करना चाहिए, क्या क्या हमको नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रति हमको दिन में क्यों नहीं करनी चाहिए, और जो लोग रति मतलब सेक्स दिन में करते हैं उनका क्या हाल होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अन्न से वीर्य कैसे बनता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीर्य का क्या महत्व है, वीर्य की क्या गतियाँ हैं, और बहुत कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हम कर रहे हैं स्वाध्याय, और स्वाध्याय में अब तक हमने ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद और कठोपनिषद को देख लिया है, और अब हम देख रहे हैं प्रश्नोपनिषद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के विषय में। आप लोग यदि इस वीडियो पर नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए एक बार बता देता हूँ। देखो, हम देख रहे हैं प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद में क्या है, कुछ जिज्ञासु हैं, 6 जिज्ञासु हैं जिनके पास 6 प्रश्न हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, और वे 6 जिज्ञासु अपने प्रश्नों को लेकर एक ऋषि के पास जाते हैं। उन ऋषि का नाम होता है पिप्पलाद ऋषि। वे पिप्पलाद ऋषि के पास पहुंचते हैं। उनमें से एक जिज्ञासु अपने प्रश्न को पूछता है। अभी सबसे पहला जिज्ञासु अपना प्रश्न पूछ रहा है कि यह सब किससे उत्पन्न होता है, प्रजा किससे उत्पन्न होती है। तो उसी का उत्तर चल रहा है अब तक। इसी उत्तर में दक्षिणायन और उत्तरायण को हम देख आए हैं। इससे पहले वाली वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं, वो उसमें है। और आज की इस वीडियो में ऋषि पिप्पलाद उस पहले जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के विषय में बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 12 कहता है, मासो वे प्रजापति इस्तस्य कृष्ण पक्ष एव रई शुक्ल प्राणा तस्माद एते ऋषयः शुक्ले इष्टम कुर्वन्ति इतरे इतर अश्विनः। इसका क्या अर्थ है? मासो वे प्रजापति ही, मास ही प्रजापति है। देखो, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि संवत्सर ही प्रजापति है ना। जब हम दक्षिणायन और उत्तरायण के विषय में जान रहे थे तो उस वीडियो में हमने देखा था कि प्रजापति कौन है? संवत्सर। ठीक है, 1 वर्ष को उन्होंने प्रजापति वहाँ पे बताया था, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि माशु वे प्रजापति, मतलब माश ही प्रजापति है। अब आगे कहते हैं कृष्ण पक्ष एव रई, और रई कौन है? कृष्ण पक्ष है। देखो, अब यहाँ पर अगर आपको ये वर्ड नया लगा ना, रई और प्राण, तो आपसे निवेदन है कि आप पहली वीडियोस को देखिएगा। उसमें हमने प्राण और रई के विषय में बहुत डिटेल में देखा है। आप उसको देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये रई और प्राण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये रई और प्राण ये 2 जोड़े हैं। इन जोड़ों को परमात्मा ने उत्पन्न किया है। रई का मतलब है भोग्य शक्ति, और प्राण का मतलब है भोक्ता शक्ति। मतलब एक भोग्य शक्ति, एक भोक्ता शक्ति है। भोग्य शक्ति है कौन? प्रकृति, जिसका भोग किया जाना है, और भोक्ता शक्ति है कौन? जीवात्मा, जो प्रकृति का भोग करेगा। तो ये 2 शक्तियाँ हैं, ये 2 जोड़े हैं, ये 2 मिथुन हैं जो परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं। और कैसे उत्पन्न किए हैं वो आप सबसे पहले वाली वीडियोज़ में देखिएगा प्रश्नोपनिषद की। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण पक्ष जो है रई है। आगे लिखते हैं शुक्ल प्राणः, और शुक्ल पक्ष कौन है? शुक्ल पक्ष प्राण है। फिर आगे लिखते हैं तस्माद एते ऋषयः, जिस कारण से ऋषि शुक्ल इष्टम कुर्वन्ति तर, जिस कारण से जो ऋषि लोग होते हैं वो शुक्ल पक्ष में इष्टम का मतलब है यहाँ पर अभिष्ट कर्म को, श्रेष्ठ कर्मों को, जैसे कि यज्ञ इत्यादि हैं, उनको करते हैं। आगे लिखते हैं इतरे का मतलब दूसरे, अस्मिनः दूसरे कृष्ण पक्ष में करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? देखो, इसका अर्थ यह है, प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न की और प्राण तथा रई को उत्पन्न किया। प्रजापति कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जहाँ जहाँ प्रजा उत्पत्ति है वहाँ वहाँ प्रजापति का ही रूप है। मतलब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं परमेश्वर की। और वहाँ वहाँ प्राण तथा रई है। ठीक है, संवत्सर सूर्य प्रजापति है, मास भी प्रजापति है। जैसे कह रहे हैं ना, मासु वे प्रजापति, मास ही प्रजापति है। क्योंकि संवत्सर तथा मास दोनों प्रजा की उत्पत्ति होती है। क्योंकि संवत्सर तथा मास दोनों में प्रजा की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इन्होंने इससे पहली वीडियो में जो हमने देखा उसमें बताया था इन्होंने कि संवत्सर ही प्रजापति है ना।
और आज ये बोल रहे हैं कि मासों में प्रजापति अर्थात मास ही प्रजापति है। इसका मतलब ये है कि संवत्सर तथा मास दोनों में प्रजा की उत्पत्ति होती है, इस सेंस में ये बोल रहे हैं। आगे लिखते हैं मास में कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। मास में 2 पक्ष हैं। देखो ये जो महीना होता है ना, मास होता है, इसको अगर हम विभाजित करें 2 भागों में 15-15 दिनों के अंतराल से, तो 15 दिन का एक पक्ष होता है और 15 दिन का एक पक्ष होता है। एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है, कृष्ण पक्ष 15 दिन का होता है। इन दोनों पक्षों के मेल से एक मास बनता है, ठीक है। मतलब एक मास में ये दोनों पक्ष आते हैं। कृष्ण पक्ष रई है। अब कृष्ण पक्ष क्या है? कृष्ण पक्ष रई है। शुक्ल पक्ष प्राण है। समझने का प्रयास कीजिए। इसीलिए ऋषि लोग शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ याग आदि करते हैं, ठीक है, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्राण का प्रतिनिधि है। दूसरे लोगों के काम कृष्ण पक्ष में होते हैं, जो रई का प्रतिनिधि है। प्राण का उपासक अपने जीवन में हर समय शुक्ल पक्ष बनाए रखता है और रई का उपासक हर समय कृष्ण पक्ष में रहता है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो ये तो बात सही है कि कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है, अगर शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ इत्यादि कर्मों को ऋषि लोग करते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह मान लें कि कृष्ण पक्ष बेकार है, मतलब कृष्ण पक्ष में कोई अच्छे काम किए ही नहीं जा सकते? तो क्या ऐसा मान लें कि कृष्ण पक्ष में कोई काम कर ही नहीं सकते अच्छा हम? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो समझने का प्रयास कीजिए। ये जो शुक्ल पक्ष है, इसमें चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और समझने की बात है। शुक्ल पक्ष का मतलब ये है कि हम जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं, जब भी हम किसी अच्छे काम को करने आरंभ करते हैं, है ना, कोई भी काम हो, जब हम उसको करना आरंभ करते हैं, तो हम देखते हैं कि यार एक शुभ मुहूर्त है, एक अच्छा समय हो, ताकि हमारा जो काम है वो दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ता चले जाए। हम ऐसा समझते हैं ना, हम ऐसा करते भी हैं। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं, शुभ मुहूर्त देखते हैं, तरह तरह के वो निकालते हैं कि यार मैं ये काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये काम अच्छा हो, ऐसा किस समय मैं इसको स्टार्ट करूँ या किस समय इसका इनॉग्रेशन करूँ, उद्घाटन करूँ। तो हम एक पर्टिकुलर ऐसा समय देखते हैं, ऐसा टाइम देखते हैं जो टाइम शुभ हो, है ना, ताकि हमारा जो काम है हम उसको आगे तक बढ़ाते हुए चले जाएँ। इसी सेंस में यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को प्राण का प्रतिनिधि बोला गया है, मतलब ये कि जो काम शुक्ल पक्ष में किए जा रहे हैं या किए जाएंगे वो उन्नति की ओर जाएंगे, है ना। इसीलिए तो बोल रहे हैं ये कि शुक्ल प्राण है, कि शुक्ल पक्ष प्राण है। जो काम शुक्ल पक्ष में किए जाएंगे वो उन्नति की ओर बढ़ेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, जिस तरह चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी तरह हमारे जो कर्म हैं, जो भी कर्म हम करने जा रहे हैं, अगर हम उसको शुक्ल पक्ष की अवधि में करेंगे तो वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। ऐसे संयोग बनेंगे जो उसको बढ़ाएंगे। और यदि हम इन्हीं कामों को अगर हम कृष्ण पक्ष में करें तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, कृष्ण पक्ष में करते हैं और करने भी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एक पक्ष को ही लेकर बैठा जाए, है ना, काम तो करने ही पड़ेंगे। तो कृष्ण पक्ष में यहाँ पर निषेध थोड़ा सा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि कृष्ण पक्ष में जो है चंद्रमा घटता है ना, चंद्रमा घटता है कृष्ण पक्ष में। अब चूँकि चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घट रहा है, क्योंकि प्रकृति खुद कृष्ण पक्ष में इस तरह का वो दिखा रही है, तो जब हम कोई काम कृष्ण पक्ष में स्टार्ट करेंगे या शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे, किसी काम का उद्घाटन करेंगे, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि हमारा काम फलीभूत हो या आगे बढ़े या उन्नति करे। अवनति होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि भाई शुक्ल पक्ष में अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे क्या मतलब, अपने जितने भी काम है करने चाहिए, श्रेष्ठ काम करने चाहिए। या इसको ऐसे कह लीजिए कि भाई 2 मार्ग होते हैं, जैसे कि इससे पहले वीडियोज़ में हमने देखा है, दक्षिणायन और उत्तरायण मार्ग। जो दक्षिणायन के मार्ग पर चलते हैं वो पितृयान को जाते हैं और जो उत्तरायण के मार्ग पर चलते हैं वो देवयान को जाते हैं। मतलब ये है कि जो दक्षिणायन के मार्ग पर चलते हैं उनका उद्देश्य केवल यही होता है सांसारिक भोगों को भोगना, पुत्र पौत्रों की लंबी आयु को चाहना, लंबा जीवन व्यतीत करना और जितने भी संसार में भोग उपस्थित हैं सबको भोगना। ये दक्षिणायन वालों की मेंटलिटी होती है। इसके अलावा उत्तरायण वालों की मेंटलिटी ये होती है कि वे जो है वो निवृत्ति मार्ग की ओर जाते हैं। वे भोगते भी हैं, भोगते तो वे भी हैं, लेकिन वे निष्काम भाव से भोगते हैं, निवृत्ति के भाव से भोगते हैं। उनका जो लक्ष्य होता है वो होता है ईश्वर प्राप्ति।
सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं, उनका लक्ष्य होता है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति को ध्यान में रखकर ही वो अपने समस्त कामों को करते हैं, करते वो भी हैं, भोगते वो भी हैं, लेकिन उनका जो अल्टीमेट पर्पज़ होता है वो होता है ईश्वर प्राप्ति। और वो पर्पज़, वो मेंटालिटी उनको इस संसार में नहीं फंसा पाती और उनकी निवृत्ति हो जाती है, या कठोपनिषद की भाषा में वो श्रेय मार्ग के पथिक बन जाते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष हैं, दो पक्ष हैं। शुक्ल पक्ष के जो मार्गी हैं, मतलब शुक्ल पक्ष पर जो चलने वाले हैं, वो निवृत्ति वाले हैं, वो श्रेय मार्ग वाले हैं। मतलब उनकी जो मेंटालिटी है, उनका जो भाव है, वो ईश्वर प्राप्ति है। वो ये चाहते हैं कि हमको ईश्वर प्राप्त हो जाए। संसार में जो कुछ भी उपस्थित है उसका उपभोग ये भी करेंगे शुक्ल पक्ष वाले, लेकिन करेंगे तो ये किस भाव को रखकर कि परमात्मा को समर्पित करके, उस सर्वशक्तिमान को समर्पित करके करेंगे। ये समझेंगे, ये सोचेंगे कि हमको बस उसको प्राप्त करना है, इस जन्म मरण के चक्र से छूटना है। तो इनकी ये वाली मेंटालिटी रहेगी, है ना। इनका जो उद्देश्य रहेगा ईश्वर प्राप्ति रहेगा। इधर कृष्ण पक्ष के जो लोग हैं, इनका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति नहीं होता, इनका उद्देश्य होता है सांसारिक भोगों की अधिक प्राप्ति, सांसारिक भोगों को भोगना, लंबी आयु वाले पुत्र पौत्रों की इच्छा रखना और भोगों को भोगना, तो इनकी ये वाली मेंटालिटी होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो शुक्ल पक्ष वाले होते हैं वो निष्काम कर्मी होते हैं, निष्काम भावी होते हैं, और जो कृष्ण पक्ष वाले होते हैं वो सकाम कर्मी होते हैं। जैसे हम जब कोई काम करते हैं, मान लो हमने कोई परोपकार का काम किया, जैसे कि हमने दान दिया, ठीक है, हमने दान दिया और जिसको हमने दान दिया उसने दान ले भी लिया, उसने उस दान का समुचित प्रयोग भी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है, हमने जिसको दान दिया, जब हम उसको दान दे रहे थे तो हमारे मन में दान देते समय क्या भाव था? क्या हमारे मन में ये भाव था कि यार मैं दान दे रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ ताकि इसलिए मेरा नाम हो, इसलिए मैं दान दे रहा हूँ कि भाई इतना दानी व्यक्ति है, लोग मेरे वाले में ऐसा बोले, क्या मैं इसलिए दान दे रहा हूँ? मतलब कहने का मतलब मन में भाव क्या है, किस भाव से हम दान दे रहे हैं? क्या मान प्रतिष्ठा के भाव को ध्यान में रखकर हम दान दे रहे हैं, या निष्काम होकर हम दान दे रहे हैं? समझने का प्रयास कीजिए, किस भाव से हम दान दे रहे हैं। ये मात्र एक मैं दृष्टांत दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो जब हम दान दे रहे हैं तो वहाँ पर दो कंडीशन है। एक कंडीशन कि दान दिया जा रहा है निष्काम भाव से, एक कंडीशन दान दिया जा रहा है सकाम भाव से। तो अगर दान देते समय मन में भाव है निष्काम वाला, तो वो है शुक्ल पक्ष, ईश्वर को ध्यान में रखकर करना, तो वो तो शुक्ल पक्ष में गिना जाएगा। और अगर दान दे रहे हैं हम सकाम भाव से, मान प्रतिष्ठा के भाव से, तो वो सकाम में चला जाएगा और वो कैसा होगा फिर? वो कृष्ण पक्ष में जाएगा, वो कृष्ण पक्ष की श्रेणी में गिना जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता भी है, हम जितने भी काम करते हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, है ना, हम ज़्यादातर कामों को फल को देख के करते हैं। हम ये देखते हैं कि यार मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसको करने से मेरे को मिलेगा क्या, पहले इसको फल को हम अपने मन में देख लेते हैं। तो ये सकाम की श्रेणी में आ जाएगा। और जितना भी सकाम की श्रेणी में है ये कृष्ण पक्ष में है। जितने भी लोग ये काम ऐसा कर रहे हैं, सकाम भाव को ध्यान में रखकर कर्म कर रहे हैं, वो कृष्ण मार्ग के पथिक हैं, ये जान ले। जितने भी लोग सकाम भाव से युक्त होकर कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण मार्ग के पथिक हैं, कृष्ण पक्ष के पथिक हैं। और जितने भी लोग निष्काम भाव से युक्त होकर कर्म कर रहे हैं वो शुक्ल पक्ष मार्ग के पथिक हैं, वो निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं, वो श्रेय मार्ग के पथिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं क्या कि दो पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब जो शुक्ल पक्ष में को ध्यान में रखकर कर्म कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो निवृत्ति चाहता है, वो ईश्वर प्राप्ति चाहता है, उसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, वो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। और जो कृष्ण पक्ष वाला है वो सकाम भाव से कर्म कर रहा है, उसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है, उसका उद्देश्य है सांसारिक भोगों की प्राप्ति, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, उसका उद्देश्य ये सब है। तो वो कृष्ण पक्ष मार्ग का पथिक है, वो प्रेम मार्ग का पथिक है, वो प्रवृत्ति मार्ग का पथिक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हमने देखा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखते हैं अगला श्लोक क्या कहता है। अहोरात्रो वे प्रजापति तस्य अह एव प्राणः रात्रि एव रय्यः प्राणम वे एते प्रस्कंदिता ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते
ब्रह्मचर्यम एव तद यद रात्रो रत्या संयुज्यन्ते। इसका क्या मतलब है? देखो, अहोरात्रो का मतलब है दिन रात से। वे प्रजापति ही, अब ये कह रहे हैं अहोरात्रि वे प्रजापति, मतलब दिन रात ही प्रजापति हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि दिन रात भी प्रजापति के ही रूप हैं। अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ आपको। इसलिए इसमें भी प्राण तथा रई है। ठीक है, अब बात आती है दिन तथा रात की। देखो, ये हमने देखा रई और प्राण, परमात्मा ने ये दो जोड़े उत्पन्न किए जब उसने सृष्टि की उत्पत्ति की, है ना। कोई कहना है कि भाई ये संसार किससे उत्पन्न हुआ, तो प्रश्नोपनिषद ने इसका बड़ा ही सरल आंसर दिया है कि ये परमात्मा ने उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया? उस परमात्मा ने तप किया, उसके तप से मिथुन उत्पन्न हुआ। मिथुन मतलब दो जोड़े उत्पन्न हुए, एक रई और एक प्राण। अब ये रई और प्राण ही विभिन्न विभिन्न रूपों में चल रहे हैं। ये रई और प्राण विभिन्न विभिन्न रूपों में चलते जा रहे हैं। जैसे पहले देखा था दक्षिणायन और उत्तरायण। ठीक है, फिर देखा हमने कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। ठीक है, अब देख रहे हैं दिन और रात। इस तरह से दो दो चीज़ों में ये बटा हुआ है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। मतलब आप ये तो जानते हैं ना, संसार में केवल दो चीज़ें होती हैं, या तो अच्छी या बुरी। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो अच्छी या बुरी। मतलब एक मार्ग वो होगा जो हमको ले जाएगा बहुत आगे, एक मार्ग वो होगा जो हमको ले जाएगा बहुत पीछे। मतलब एक ऊपर उठाएगा, एक नीचे गिराएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये दो मार्ग हैं, एक ऊपर उठाने वाला और एक नीचे गिराने वाला। इसी को प्रश्नोपनिषद कह रहा है कि एक प्राण का मार्ग है, एक रय का मार्ग है। इसी को कठोपनिषद बोल रहा है, एक श्रेय का मार्ग है और एक प्रेय का मार्ग है। तो इसको समझने का आप प्रयास कीजिए। अब ये कह रहे हैं अहोरात्रो वे प्रजापति, अर्थात अहोरात्र मतलब दिन रात, मतलब दिन रात भी प्रजापति हैं। दिन रात भी प्रजापति के ही रूप हैं, इसलिए इसमें भी प्राण तथा रई है। जिस तरह सूर्य प्राण था, चंद्रमा रई थी। ठीक है, उसी तरह दिन जो है प्राण है और रात रई है। सूर्य भोक्ता है, चंद्रमा भोक्तृ शक्ति है, और दिन क्या है? दिन प्राण है, रात रई है। मतलब दिन प्राण है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिन प्राण है, मतलब दिन में वो काम करने हैं। कौन से काम करने हैं? सृजनात्मक काम करने हैं, क्रिएटिव वाले काम करने हैं। मतलब ऐसे काम करने हैं ताकि हम दिन में अपना पूरी तरह से अपना काम कर सकें। जितने भी काम हमको करने हैं, जो भी काम को करने हैं, सब दिन में सब काम दिन में हम निपटा सकें और रात में उनका भोग कर सकें। क्योंकि रात तो रई है और रई भोग्य शक्ति है। अब भोग्य शक्ति को भोगा जाएगा कब भोगा जाएगा? भोग्य शक्ति को जब इकट्ठा कर ले जाएगा कुछ, तभी तो भोगा जाएगा। तो दिन प्राण है, दिन में हमको वो सब कुछ एकत्र करना है जिसको हम रात में भोग सकें। चूँकि दिन प्राण है और रात भोग्य शक्ति है, तो दिन में हमको सृजनात्मक कामों को करना है, अपने समस्त कामों को निपटा लेना है, और रात में हमको उनको भोगना है। मतलब ये कि दिन में कमा लेना है और शाम को या रात को खा लेना है। भाई खाएंगे तो तभी जब कुछ कमाएंगे, सही बात है नहीं? तो इसी को सेंस में रख के बोल रहे हैं कि दिन प्राण है और रात रई है। अब आगे लिखते हैं, वा एते प्रस्कंदिन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते। इसका क्या मतलब है? देखो, वा का मतलब है वे, एते मतलब जो लोग, प्रस्कंदन्ति मतलब गिरा देते हैं, क्षीण करते हैं। ये जो दिवा दिन में, रत्या मतलब रति, संयुज्यन्ते संलग्न होते हैं। मतलब क्या? जो लोग दिन में रति करते हैं, उनका क्या हाल होता है, इसके विषय में बता रहे हैं। रति का मतलब आप समझते हैं? रति का मतलब होता है मैथुन कर्म। रति का मतलब होता है मैथुन कर्म, ये कह लीजिए सेक्स। जो दिन में ये सब काम करते हैं उनका क्या हाल होता है? तो ये कह रहे हैं कि दिन में जो रति करते हैं उनके प्राण सूख जाते हैं। रात में जो रति करते हैं वे मानो ब्रह्मचर्य पूर्वक ही रहते हैं, क्योंकि रात्रि रई है और रति तो रई है ही, तो रई के साथ रई का मेल, इससे कोई हानि नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए। जो लोग दिन में रति करते हैं, दिन में मैथुन करते हैं, दिन में सेक्स करते हैं, उनके प्राण सूख जाते हैं। लेकिन जो रात में रई करते हैं, जो रात में रति करते हैं, वे मानो ब्रह्मचर्य पूर्वक ही रहते हैं, क्योंकि रात्रि रई है, ठीक है, और रति तो रई है ही,
इस प्रकार रई के साथ मेल से हानि नहीं होती। तो भाई साहब कहने का मतलब ये है कि जो रात को करने के काम को तो रात में ही करने चाहिए ना। अब होता क्या है उल्टा, आज का समय कुछ इस तरह का आ गया है कि मनुष्य सब काम उल्टे कर रहा है। परमात्मा ने 2 चीज़ें बनाई, दिन और रात। अब साधारण दृष्टि से देखें तो दिन का उद्देश्य तो यही है कि भाई दिन भर काम करो और रात में विश्राम करो, आराम करो, या जो रात में करने का काम है वो करो। इसीलिए तो बनाई थी परमात्मा ने दिन रात, कि दिन में मनुष्य कमाए, परिश्रम करे, मेहनत करे, और रात में शांति के साथ बैठकर खाए और विश्राम करे। इसीलिए बनाई थी ना। लेकिन अब क्या हो गया, अब सब उल्टा फुल्टा हो गया। मतलब ये, अब लोग रात में करते हैं और दिन में सोते हैं। मतलब पहले बनाया गया ये नियम परमात्मा के द्वारा कि दिन में व्यक्ति काम करेगा और रात में वो आराम करेगा। लेकिन आज के व्यक्ति ने ये सब उलट पलट कर दिया। व्यक्ति आज का रात में काम करता है और दिन में सोता है। तो इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है, ये बता रहे हैं उपनिषद में कि जो काम दिन में करने के हैं उनको दिन में ही करना चाहिए। जिस प्रकार जो रति है, जो मैथुन है, वो रात का काम है तो वो रात में ही करना चाहिए। लेकिन जो उसको रात में कर दिन में करता है उसके प्राण सूख जाते हैं। प्राण सूख जाने से मतलब क्या है? प्राण सूख जाने से मतलब ये है उसके प्राण स्थूल नहीं रहते, उसके प्राण सूक्ष्म नहीं रहते, उसके प्राण क्षीण हो जाते हैं, उसके प्राण कमज़ोर पड़ जाते हैं। प्राण का मतलब यहाँ पर शक्ति से है, ऊर्जा से है। तो उसके प्राण, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। किसके? जो दिन में रति करते हैं। ये तो थी रति की बात। कोई भी काम हो भाई, जो काम दिन में करने का वो दिन में ही होना चाहिए, जो काम रात में करने का है वो रात में होना चाहिए। इसको ऐसे भी समझ लीजिए भाई, देखो दिन में अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो हमारे प्राणों को बलिष्ठ करेगा, हमारे प्राण सूक्ष्म होंगे दिन के भोजन से। वही भोजन अगर हम रात में कर रहे हैं, वैसे हम करते हैं रात में भोजन, लेकिन जो भोजन हम रात में करते हैं ना, वो हमारे प्राणों को बलिष्ठ, वो हमारे प्राणों को मजबूत नहीं बनाएगा, वो हमारे प्राणों को सूक्ष्म नहीं करेगा, वो हमारे प्राणों को कमज़ोर कर देगा रात का भोजन। इसलिए तो कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि रात का भोजन अपच, कब्ज उत्पन्न करेगा, जिसका परिणाम होगा वीर्यपात। ऐसा होता भी है, कई बार रात्रि में ज़्यादा खा लेते हैं तो कब्ज की समस्या हो जाती है, अपच की समस्या हो जाती है और अंततः वीर्यपात हो जाता है। बहुत से लोगों का ये हाल है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिन के भोजन से प्राण सूक्ष्म होते हैं, प्राण बलिष्ठ होते हैं, और रात के भोजन से प्राण क्षीण होते हैं, प्राण कमज़ोर पड़ते हैं। उसी तरह आप सोने को ले लो। दिन में सोना प्राणों का, दिन में सोने का मतलब है प्राणों को कमज़ोर करना, अपने प्राणों को क्षीण करना। रात में सोने का मतलब है प्राणों को बलिष्ठ करना। ये तो हम जानते भी हैं भाई, जो मज़ा रात में सोने का है वो दिन में कहाँ है। जब व्यक्ति रात में सोकर उठता है वो कहता है कितने आनंद से सोया। क्या वो कभी दिन में ऐसा सोकर कह सकता है? नहीं, क्योंकि दिन बना ही नहीं है सोने के लिए। दिन बना नहीं है सोने के लिए, बनी रात ही है सोने के लिए। इसलिए तो जब हम रात में सोते हैं तो हमारे प्राण, हमारी इंद्रियां सब रिफ़्रेश हो जाते हैं, सब मस्त हो जाते हैं, एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। अगर एक दिन भी हम रात में ना सोए ना तो अगले दिन हमको ऐसा लगेगा कि यार कुछ जान नहीं है शरीर में, कमज़ोरी सी फील होगी, वीकनेस सी फील होगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि दिन का काम दिन में और रात का काम रात में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो दिन के करने का काम है वो दिन में कीजिएगा और जो रात में करने का काम है वो रात में कीजिएगा। प्रयास यही करना है कि दिन में पूरी तरह से कामों को करना है, इतने कामों को करना है कि दिन में हम बढ़िया करके अपने आप को थका डालें और रात में होते ही हम सो जाएं, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। परमात्मा ने दिन रात, ये प्राण और रई इसीलिए तो बनाए हैं। दिन में सिर्फ और सिर्फ काम करें, परिश्रम करें, मेहनत करें, और रात में आराम करें, विश्राम करें। लेकिन दुर्भाग्य बस आजकल इसका उल्टा हो रहा है, जिसका परिणाम हम सब भुगत भी रहे हैं। ठीक है, तो ये इस श्लोक का अर्थ था। आगे हम देखते हैं 14वां श्लोक क्या कहता है। अन्नम वे प्रजापति, अन्नम वे प्रजापति ही ततः वे तद रेत तस्माद इमा प्रजा प्रजायन्ते इति। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ ये है, अन्न भी प्रजापति है, अन्न भी प्रजापति का ही रूप है। देखो, सब प्रजापति के रूप बता रहे हैं। पहले संवत्सर प्रजापति का रूप था, फिर मास प्रजापति का रूप हुआ, फिर अहोरात मतलब दिन रात प्रजापति के रूप है, और अब अन्न भी प्रजापति का रूप है। तो ये सब प्रजापति के रूप हैं, इनको ऐसे समझिए। अब कह रहे हैं कि अन्न भी प्रजापति का ही रूप है। अन्न से ही वीर्य उत्पन्न होता है और उसी से प्रजा उत्पत्ति, प्रजा की
उत्पत्ति होती है। वीर्य जो है सप्तम धातु है। सबसे पहले हमने अन्न ग्रहण किया, ठीक है। जो हमने अन्न ग्रहण किया उससे बना रस, ठीक है। रस से बना रक्त, ठीक है। रक्त से बना मांस, ठीक है। मांस से बना मेद, ठीक है। मेद से बनी अस्थि, ठीक है। और अस्थि से बना मज्जा, ठीक है। और मज्जा से बना शुक्र अर्थात वीर्य। तो ये सप्तम धातु है वीर्य। वीर्य को बनने के लिए कितने सारे स्टेप्स को पार करना होता है, वीर्य को बनने के लिए कितने सारे प्रोसेसों को करना पड़ता है। अन्न ग्रहण किया जाएगा, अन्न से रस बनेगा जिसको प्लाज्मा कह सकते हैं। रस से बनेगा रक्त जिसको हम ब्लड कहते हैं। ब्लड से बनेगा मांस जिसको हम मसल्स कहते हैं। और मांस से बनेगा मेद जिसको हम फैट कहते हैं। मेद से बनेगी अस्थि जिसको हम कहते हैं बोन। और बोन से बनेगा बोन मैरो जिसको हम मज्जा कहते हैं। और बोन मैरो से बनेगा वीर्य जिसको हम सीमेन कहते हैं। तो कितने सारे स्टेप्स हैं। इतने सारे स्टेप्स होने के बाद वीर्य बनता है। तो वीर्य की महत्वता आप जान सकते हो, वीर्य कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन ये दुर्भाग्य है आज के यूथ का कि ब्रह्मचर्य पालन तो रहा नहीं बिल्कुल भी। ब्रह्मचर्य नाश ही हो रहा है मास्टरबेशन के थ्रू और गंदी बातों के थ्रू, गंदे चलचित्रों के थ्रू, गंदी फिल्मों के थ्रू, गंदी संगति के थ्रू। इतने सारे कारण हैं, इतने सारे फैक्टर उपस्थित हो गए हैं ये जो वीर्य नाश ही करवा रहे हैं, है ना। तो इतनी अमूल्य धातु जो उस परमात्मा ने हमको दी थी वीर्य, उसको हम यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं ब्रह्मचर्य नाश आज बहुत चरम सीमा पर हो रहा है और लोग इससे प्रताड़ित हो भी रहे हैं और लोग इससे परेशान भी हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन क्या करें, क्या करें, नहीं संभाल पा रहे वो खुद को। तो इसलिए ब्रह्मचर्य रक्षा कितनी ज़रूरी है आप समझ सकते हैं। वीर्य रक्षा कितनी ज़रूरी है आप समझ सकते हैं। वीर्य कितनी मुश्किल से बनता है आप समझ सकते हैं। इसलिए वीर्य रक्षा करनी चाहिए। इसलिए तो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस वीर्य से ही प्रजा उत्पत्ति होती है, उसी से प्रजा उत्पन्न होगी। देखो ये जो वीर्य है, ये जो सप्तम धातु वीर्य है, इसके दो काम हैं। एक काम तो इसका ये है कि संतानोत्पत्ति करना, और एक काम ये है वीर्य साधना, मतलब ब्रह्मचर्य पालन, मतलब वीर्य रक्षा। तो जो संतानोत्पत्ति कर रहे हैं उनके लिए भी ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य है भाई। अगर वे चाहते हैं कि उनको एक उत्तम संतान की प्राप्ति हो तो ब्रह्मचर्य पालन डेफिनेटली उनको करना चाहिए, है ना। क्योंकि वीर्य में जो गुण होगा वही उनकी संतान में जाएगा। इसलिए वीर्य जितना मैच्योर होगा, जितना शुद्ध होगा, वही उनकी संतान में जाएगा, वही कैरेक्टर, वही गुण। इसलिए जो संतानोत्पत्ति करना चाहते हैं उनको तो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। लेकिन जो वीर्य साधना करना चाहते हैं, जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं वो भी आजीवन, उनके लिए क्या महत्व है। उनके लिए तो बताया गया है कि वे तो साधक हैं, योगी हैं, ठीक है। उनको तो साधना करनी है। तो समझने की बात यह है कि वीर्य का इतना बड़ा रोल है। अन्न है, अन्न से बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद कुछ वीर्य बनता है। उस वीर्य के दो काम हैं, या तो संतानोत्पत्ति कर ली जाए या प्रजापति को प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग कर लिया जाए। प्रजापति कौन है? परमात्मा, ईश्वर। उसको प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग कर लिया जाए, मतलब साधना कर ली जाए, या फिर संतानोत्पत्ति कर ली जाए। अब यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, अगर प्रजापति को प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो है उत्तरायण मार्ग, वो है शुक्ल पक्ष का मार्ग, वो है श्रेय का मार्ग, ठीक है, वो है निवृत्ति मार्ग। और अगर उस वीर्य का प्रयोग किया जा रहा है संतानोत्पत्ति के लिए, ताकि वो संतान उत्पन्न हो, संतान फिर वो भोग्य शक्ति का उपयोग करे और वही क्रम चलता रहे, तो वो है दक्षिणायन मार्ग, वो है कृष्ण पक्ष के मार्ग के पथिक, वो है प्रेम मार्ग के पथिक, वो है प्रवृत्ति मार्ग के पथिक। तो इसको इस तरह से समझिए। आगे देखते हैं 15वां श्लोक क्या कहता है। तद ये है वे तत् प्रजापति व्रतम। अब ये कह रहे हैं कि व्रत ही प्रजापति है, कि जो प्रजापति व्रत करते हैं वे पुत्र पुत्री अर्थात संतानोत्पत्ति करते हैं, वे दक्षिणायन, रवि मार्ग, पितृयाणम और प्रवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। अच्छा, आगे लिखते हैं तेषाम वेशः ब्रह्म लोका येषाम तपो ब्रह्मचर्य येषुम सत्यम प्रतिष्ठितम।
ब्रह्मलोक तो उनका है जो तप ब्रह्मचर्य तथा सत्य में निष्ठ हैं। वे उत्तरायण प्राणमार्ग देवयान निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। तो दो मार्ग हैं, दक्षिणायन मार्ग उत्तरायण मार्ग, या रई मार्ग या प्राण मार्ग, या पितृयान मार्ग या देवयान मार्ग, या प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग, या प्रेम मार्ग या श्रेय मार्ग। ये दो मार्ग हैं। अब जो प्रजापति व्रत करते हैं वे तो पुत्र पौत्र तथा संतानोत्पत्ति करने में लगे रहेंगे, उनका तो यही वंश चलता रहेगा, चलाने में काम रहेगा, तो वे तो इसी में उलझे रहेंगे। लेकिन जो मुमुक्ष हैं, जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ब्रह्मलोक तो उनका है ना जो तप ब्रह्मचर्य सत्य में निष्ठ हैं। जो तपस्वी हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जो सत्य में निष्ठ होंगे, वे ब्रह्मलोक को जाएंगे। बाकियों का क्या होगा? बाकी इसी चक्र में उलझे रहेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे। तो इसलिए हमको ये समझना होगा कि ये दो मार्ग हैं, निष्काम भाव से हमको चलना होगा, है ना। आगे देखते हैं 16वां श्लोक क्या कहता है। तेषाम हशो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिहव्यम अनृतम न माया चेति। इसका मतलब ये है कि शुद्ध निर्मल ब्रह्मलोक तो उनका है, शुद्ध निर्मल ब्रह्मलोक तो उनका है जिनमें कुटिलता नहीं, अनृत नहीं, माया नहीं। अनृतम का मतलब है असत्य, और माया का मतलब है छल प्रपंच। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक को कौन जाएंगे? ब्रह्मलोक को वे लोग प्राप्त करेंगे जो शुद्ध हैं, जो निर्मल हैं, जो समस्त मलों से रहित हैं, जिनमें कुटिलता नहीं है, जिनमें असत्य नहीं है, जो छल कपट से रहित हैं, जिनमें माया नहीं है, या जो माया में नहीं उलझे हैं, वे ही ब्रह्मलोक को जाएंगे। बाकियों का क्या होगा? बाकी जो दक्षिणायन मार्ग के पथिक हैं, जो कृष्ण पक्ष के पथिक हैं, जो प्रेम मार्ग के पथिक हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग के पथिक हैं, वे बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे और इस आवागमन के चक्र में फंसे रहेंगे। ठीक है। तो अब लास्ट में ये जो हमने 16वां श्लोक देखा कि ब्रह्मलोक तो उनका है जिनमें कुटिलता नहीं, अनृत नहीं, माया नहीं, ये रई और प्राण का सार ऋषि पिप्पलाद ने जिज्ञासु को बताया। जिस जिज्ञासु ने ये प्रश्न किया था कि हे मुनि, हे ऋषि, ये संसार किससे उत्पन्न होता है, तो ऋषि पिप्पलाद ने उन्हें बताया कि ये संसार उस प्रजापति से उत्पन्न होता है। उस प्रजापति ने तप किया, तप के द्वारा उसने मिथुन को उत्पन्न किया, मिथुन को रई और प्राण को उत्पन्न किया, और ये रई प्राण ही विभिन्न विभिन्न रूपों में उसकी इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो इस रई और प्राण का हमने इतना विस्तृत रूप देखा इस प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत। इसी के साथ आज ये प्रथम प्रश्न समाप्त होता है। इससे आगे हम देखेंगे प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न के विषय में, जो कि दूसरा जिज्ञासु पूछेगा ऋषि पिप्पलाद से। क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हों और यदि स्वाध्याय करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।